इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत गॉथम सिटी से होती है, जहां चोरी करना, डाका डालना जैसे सारे क्राइम्स खत्म हो चुके थे। हालांकि इन सारी चीजों में बैटमैन नाम के एक सुपर हीरो ने मदद की थी, लेकिन शहर के लोग पता नहीं क्यों बैटमैन से नफरत करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि बैटमैन एक चोर है जो मास्क के पीछे छुपा रहता है। अब हमें एक पार्टी दिखाई जाती है, जहां सेलेना नाम की एक वेट्रेस ड्रिंक्स लेकर किसी रूम में जा रही थी। ये रूम और किसी का नहीं बल्कि बैटमैन का होता है। बैटमैन का इंसानी नाम ब्रूस वेन था, लेकिन ब्रूस वेन ने तो कई साल पहले अपनी बैटमैन की जॉब छोड़ दी होती है, और वो तो इतने सालों से अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। और अब ब्रूस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। उसे तो चलने के लिए लिटरली एक लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। अब ब्रूस के रूम के अंदर सेलेना आ जाती है। ब्रूस ने जब सेलेना को गौर से देखा तब उसके गले में अजीब तरीके का नेकलेस होता है, और ये नेकलेस और किसी का नहीं बल्कि ब्रूस की मॉम का था। ब्रूस ने सेलेना को कह दिया था कि तुम मुझे ये नेकलेस दे दो, बदले में मैं तुम्हें कई मिलियंस डॉलर्स दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सेलेना किसी और मकसद से आई थी। वो तो ब्रूस को नीचे गिराकर उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर चली जाती है, पर आखिर सेलेना ने ऐसा क्यों किया ये तो ब्रूस को भी नहीं पता होता। अब यहाँ ब्रूस का नौकर एल्फ्रेड उसके पास आकर उसे संभालता है। एल्फ्रेड कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द सेलेना का पीछा करना होगा ताकि वो हार ले सकें। लेकिन ब्रूस को इस बात का पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर हार चुराने नहीं बल्कि मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने आई थी। अब एल्फ्रेड जब ब्रूस की हालत देखता है तब उसने एडवाइस दी कि तुम्हें बाहर भी निकलकर एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन ब्रूस कह रहा था कि अब बाहर की दुनिया में मेरे लिए कुछ रह नहीं गया है। दरअसल ये सारी चीजें ब्रूस इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो एक औरत से प्यार करता था, और अब उसके मौत होने के कारण ब्रूस को कुछ भी सूझता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें सेलेना दिखाई जाती है, जो कि ब्रूस के फिंगरप्रिंट्स का सौदा करने के लिए एक बिजनेसमैन के पास आई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी उस बिजनेसमैन ने सेलेना को धोखा दे दिया। वो तो सेलेना के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन सेलेना भी काफी होशियार थी। वो तो अपना बैकअप प्लान लेकर आई होती है। सेलेना ने तो आते समय पुलिस वालों को इस बात का इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर अब कुछ अनजान लोगों ने कमिश्नर गॉर्डन को अपने साथ अगवा कर लिया था। वो तो कमिश्नर गॉर्डन को सिटी के अंदर मौजूद नाले के अंदर लेकर जाते हैं, और तब जाकर ये रिवील हुआ कि एक बहुत ही खतरनाक अपराधी भाग चुका है। इस अपराधी का नाम वेस था, और ये सारे लोग वेस के लिए ही काम करते थे। वेस कमिश्नर गॉर्डन को पकड़कर उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन गॉर्डन जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर नाली के अंदर कूद जाते हैं, जिससे कि वो वेस के लोगों से बचकर बाहर निकल गए थे। पर उनकी बॉडी पर काफी ज्यादा डैमेज होता है। अब ब्रूस वेन के पास जॉन नाम का एक ऑफिसर आता है। यहाँ जॉन को ये पता था कि बैटमैन और कोई नहीं बल्कि ब्रूस ही है। दरअसल कई सालों पहले जब ब्रूस बैटमैन बनकर शहर की रखवाली करता था, तब वो अपने बेशुमार पैसों की मदद से गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। इसी तरीके से ब्रूस ने एक ऑर्फनेज में काफी सारे पैसे डोनेट किए, और उसी ऑर्फनेज में जॉन रहता था। ब्रूस के पैसे मिलने से ही जॉन ने अपनी पढ़ाई खत्म की और एक ऑफिसर बन गया। इसीलिए जॉन ब्रूस का सबसे बड़ा फैन होता है। जॉन ब्रूस से कहने लगा था कि आपको वापस बाहर निकलना चाहिए और बैटमैन की जॉब निभानी चाहिए, क्योंकि शहर में अब फिर से अपराधियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है और गॉथम सिटी को अपने बैटमैन की फिर से जरूरत है। ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। ब्रूस इस बात पर बहुत ज्यादा सोच रहा था, और अब कहीं न कहीं उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अब ब्रूस को एल्फ्रेड ने बताया कि उसकी बनाई गई कंपनी काफी लॉस में चल रही है, जिसकी वजह से वो सिटी में मौजूद ऑर्फनेजेस में डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब ब्रूस ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी कंपनी को फिर से प्रॉफिट में लाएगा। यहाँ कई दिनों बाद ब्रूस अपने घर से बाहर निकला होता है। सबसे पहले ब्रूस एक हॉस्पिटल में गया था अपने पैर का इलाज कराने के लिए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसके घुटने में तो कार्टिलेज है ही नहीं, यानी कि ब्रूस को चलने फिरने में काफी प्रॉब्लम होगी। इत्तेफाक से ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर कमिश्नर गॉर्डन एडमिट हुए थे। ब्रूस अपने मुंह पर एक काला मास्क लगा के कमिश्नर से बात करने चला गया था, क्योंकि कमिश्नर और बाकी लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ब्रूस ही बैटमैन है। कमिश्नर ने कहा कि शहर को बैटमैन की फिर से जरूरत है, क्योंकि उन्होंने नाली के अंदर वेस जैसे खतरनाक अपराधियों का ग्रुप देखा, जो शायद से बहुत ही बड़े बड़े क्राइम करने की फिराक में हैं, और उन सभी खतरनाक अपराधी को बैटमैन ही रोक सकता है। अब रात होने के बाद ब्रूस एक रोमांटिक पार्टी में आता है। वहाँ पर तो सेलेना भी चोरी के फिराक में आई थी। ब्रूस तो डायरेक्टली जाकर सेलेना के साथ डांस करने लगता है। दोनों एक दूसरे से काफी गंभीर बात कर रहे थे। ब्रूस ने कहा कि तुम बिल्कुल शांत रहना, नहीं तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुम यहाँ चोरी करने आई हो। और अब जाते जाते ब्रूस ने सेलेना के गले में से उसकी माँ का नेकलेस निकाल लिया था। ब्रूस को लग रहा था कि इन सारी बातों का सेलेना को बिल्कुल पता ही नहीं चला होगा, पर जब ब्रूस अपने जेब में हाथ डालता है तब उसकी कार की चाबी ही नहीं थी।
यानी कि सेलेना नेकलेस के बदले ब्रूस की कार ही चुरा कर लेकर चली गई। अब अगले दिन ब्रूस अपने कंपनी में चला जाता है जिसका करंट सीईओ फॉक्स नाम का एक आदमी था। दरअसल फॉक्स वही आदमी होता है जिसने ब्रूस के लिए बैटमैन के सूट्स तैयार किए थे और वो ब्रूस यानी कि बैटमैन को अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता ही रहता था। ब्रूस फॉक्स से क्वेश्चन करता है कि आखिर हमारी कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। तब जाकर फॉक्स ने बताया कि इन सारी चीजों का कारण तुम ही हो, क्योंकि तुमने जाने से पहले न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के एक बहुत ही प्रोजेक्ट में काफी सारा पैसा लगाया था, लेकिन बीच रास्ते में ही प्रोजेक्ट को रोकने के कारण हमें काफी ज्यादा लॉस हुआ और जो लोन हमने बैंक से लिया था वो बढ़ता ही गया। फॉक्स ब्रूस को लेकर एक बहुत ही बड़े कंपार्टमेंट में आता है जहां एक से एक एडवांस फाइटिंग जेट और स्पेसशिप रखे गए थे। ब्रूस जब इतने सालों तक बैटमैन की ड्यूटी छोड़ चुका था, उतने टाइम पीरियड में फॉक्स ने अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी बनाई थी। इसीलिए अब सारी कंडीशन प्रॉपर होने के बाद अब ब्रूस का जो पैर कमजोर होता है वो उसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक कर लेता है, जिससे कि उसे चलने में काफी आसानी हो। यहाँ ब्रूस ने डिसाइड कर लिया था कि वो बैटमैन वापस से बन जाएगा और अब इतने सालों बाद ब्रूस अपने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो जाता है गॉथम सिटी को बचाने के लिए। हालांकि एल्फ्रेड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ब्रूस बैटमैन फिर से बने, क्योंकि अब ब्रूस के अंदर पहले जैसी ताकत नहीं रही, वो समय के साथ काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन ब्रूस ने अपना मन बना लिया था। अब यहाँ पर वेस जो एक खतरनाक अपराधी था वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में घुस जाता है। वेस वहाँ पर मौजूद सारे ब्रोकर्स को डराने और धमकाने लगा था कि अगर तुमने मुझे ब्रूस की कंपनी के सारे शेयर्स नहीं दिए तब मैं सभी को मार दूंगा। और अब वेस ब्रूस की कंपनी के इलीगल शेयर्स खरीदने लगता है ताकि ब्रूस की कंपनी और भी ज्यादा लॉस में जाकर बंद हो जाए। अब यहाँ जब ब्रूस को पता चला तब वो अपने हाई टेक बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। इतने समय बाद ब्रूस गॉथम सिटी की गलियों में घूम रहा था और अब वो जल्द से जल्द वेस और उसके सारे आदमियों को पकड़ना चाहता था। बहुत सारे पुलिस वाले भी वहां पर जमा हो गए थे वेस को पकड़ने के लिए, लेकिन वेस एक टैबलेट में अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट रखता है ब्रूस की कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने के लिए। ब्रूस ने तो लगभग वेस को पकड़ लिया था, लेकिन उसके ऊपर कई सारे लोग हमला करते हैं। ब्रूस उनसे ही लड़ने में बिजी था और यहाँ वेस का ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब ब्रूस की कंपनी के सारे शेयर्स वेस के पास चले गए थे। वहाँ पर सारे पुलिस वाले तो बैटमैन को इतने समय बाद देखकर काफी शॉक रह जाते हैं, इसीलिए उन्होंने बैटमैन पर ही बंदूक तान दी थी उसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन हमारा ब्रूस यानी कि बैटमैन इतनी आसानी से तो पकड़े नहीं जाने वाला था। अब बैटमैन ने अपनी वो फाइटिंग जेट बुला ली होती है जिसके अंदर बैठकर वो आसानी से भाग जाता है। पुलिस वाले तो बैटमैन की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते ही रह गए थे। अब रात होने पर सेलेना उसी बिजनेसमैन के यहाँ पर आ जाती है जिसे कि वो ब्रूस की फिंगरप्रिंट बेचने के लिए गई थी। दरअसल सेलेना ने बिजनेसमैन के साथ सौदा किया था कि अगर वो ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट उसे ला कर देगी तब वो बिजनेसमैन सेलेना को एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी देगा जिससे कि सेलेना के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सेलेना के पूछने पर वो बिजनेसमैन बताता है कि ऐसा कोई एडवांस डिवाइस बना ही नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों का कॉन्सेप्ट था। यहाँ हमें पता चला कि वो बिजनेसमैन भी वेस के लिए काम किया करता था और अब देखते ही देखते वेस के बहुत सारे साथी बिजनेसमैन की मदद करने आ जाते हैं। उन्होंने साथ मिलकर सेलेना पर हमला कर दिया था, पर अब सही समय पे बैटमैन वहां आकर सेलेना की जान बचा लेता है। वो तो सेलेना को अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर चला गया था। अब अगले दिन ब्रूस को पता चला कि उसकी कंपनी ने जितनी भी कंपनीज के शेयर बाय किए थे वो कंपनियां अब पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, यानी कि अब ब्रूस पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था। लेकिन अभी भी ब्रूस के पास उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बचा होता है जो वो उसे वेस के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। इसीलिए ब्रूस ने अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए मेलेना नाम की एक सोशल वर्कर को कंपनी का नया सीईओ बना दिया था। अब यहाँ ब्रूस ने सारे कागजात साइन करके मलीना को अपनी कंपनी का नया सीईओ बना दिया था, पर अब साथ ही साथ ब्रूस मलीना से प्यार भी करने लग जाता है। वो दोनों तो मिलकर बहुत अच्छे मोमेंट भी शेयर करते हैं। लेकिन अब ब्रूस यानी कि बैटमैन को कैसे भी करके वेस को पकड़ना होगा, नहीं तो वो और उसके सभी साथी इसी तरीके से शहर में घूमकर क्राइम करते रहेंगे। बैटमैन सीधा सेलेना के पास चला जाता है क्योंकि उसे वेस के लोकेशन का अच्छे से पता था और अब वो दोनों जल्द से जल्द नाली के रास्ते से अड्डे पर पहुंच भी जाते हैं। देखते ही देखते बैटमैन और वेस के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। हालांकि बैटमैन के पास काफी सारी शक्तियां थी, पर इतने सालों तक घर में बैठे रहने की वजह से उसके शरीर में थोड़ा सा जंग लग चुका था। बैटमैन तो वेस की वार को सहन ही नहीं कर पाता। वेस तो बैटमैन पर जरा भी ना रहम करते हुए उसे मारता ही जाता है। सेलेना को भी पता था कि इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती है।
और अब तो बैटमैन को एक बहुत ही जोरदार झटका लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब ब्रूस अपनी आंखें खोलकर देखता है तब वो अपने आप को एक गहरे कुएं में पाता है। दरअसल ये वही प्राचीन कुआं था जहाँ पर अपराधियों को सजा दी जाती थी और इस श्रापित कुएं से आज तक कोई भी बाहर ही नहीं निकल पाया सिवाय वेस के, क्योंकि कुछ सालों पहले वेस को भी इसी कुएं में बंद किया गया था। लेकिन वेस बड़ी आसानी से अपनी शक्तियों का यूज करके बाहर निकल चुका था, जिसके बाद वेस अपने साथियों के साथ बैटमैन की कंपनी में चला जाता है। वेस ने कंपनी की नई सीईओ मलीना के साथ साथ फॉक्स और कुछ मैनेजर्स को अपने साथ किडनैप कर लिया था। वेस उन तीनों को लेकर एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा था। दरअसल वेस अपने मरे हुए बॉस का सपना पूरा करना चाहता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर वही सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है जो ब्रूस बात कर रहा था और इस रिएक्टर की पावर्स की वजह से पूरे गॉथम सिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। पर मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 3 बोर्ड मेंबर्स के फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वेस मलीना, फॉक्स और एक दूसरे बोर्ड मेंबर को धमकाने लगता है कि अगर तुमने डिवाइस एक्टिवेट नहीं किया तब मैं तुम सभी को एक एक करके मार दूंगा। मजबूरी होने के कारण मलीना को अपने फिंगरप्रिंट्स देने ही पड़ते हैं। डर के मारे बाकी लोगों ने भी अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए थे। जब ये सारी बातें कमिश्नर गॉर्डन को पता चली तब वो सरकार को ऑर्डर देते हैं कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की टीम नालों के अंदर छोड़ी जाए, जिससे कि वो वेस की लोकेशन का पता लगा सके। पुलिस वालों की एक बहुत ही बड़ी टीम नालों के अंदर घूमकर रिसर्च करने लगी थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरास की मदद से वेस ये सारी चीजें देख रहा था और अब उसने जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि सारे पुलिस वाले नालों के अंदर फंसे रह जाते हैं। अब यहाँ वेस ने अपने साथियों की मदद से रग्बी की एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में धमाके करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो बाकी लोगों को अपना डर दिखाना चाहता था। वेस अपने सभी साथियों के साथ ग्राउंड में इंटर होकर कुछ मैसेज देने लगा था, क्योंकि ये सारा गेम लाइव चल रहा होता है। वेस ने उस वैज्ञानिक को सामने लाया जो उस रिएक्टर को एक्टिवेट करने में मदद कर रहा था। वैज्ञानिक वहां मौजूद सारी ऑडियंस को बताता है कि मैंने वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिवेट कर दिया है और उसे बंद करने का रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है। अगले ही मोमेंट में वेस ने उस वैज्ञानिक को मारकर उसकी जान ले ली थी और अब यहाँ से ठीक 5 महीने बाद वो रिएक्टर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि गॉथम सिटी को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता। उस रिएक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल था जो अभी वेस के पास मौजूद नहीं है। अब वेस के लोग चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ उसने शहर में मौजूद सारे कैदियों को रिहा कर दिया था ताकि वेस अपनी एक बहुत ही बड़ी आर्मी तैयार कर सके। अब हमें दूसरी तरफ ब्रूस दिखाया जाता है जो मौत के कुएं में बाकी कैदियों के साथ अभी भी फंसा हुआ था। ब्रूस को यहाँ पर फंसे हुए कई महीने बीत चुके थे और इतने समय में उसने जितने बार भी कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की थी वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाता था। ये कुआं इतना ज्यादा खतरनाक था कि आज तक कोई भी यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाया। कई सारे लोग बाहर निकलने के चक्कर में मारे जाते थे। ब्रूस ने भी कई बार ट्राई कर लिया, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट निकलता ही नहीं था। पर तभी एक आदमी ने ब्रूस को बताया कि इस कुएं से सिर्फ एक ही बच्चा बाहर निकल पाया है। वो बच्चा इसीलिए निकल पाया क्योंकि वो यहीं पर पैदा हुआ था और उसके अंदर मौत का जरा भी डर नहीं था यहाँ से बाहर निकलते समय। अब यहाँ ब्रूस को सारी बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए अब वो कुएं के ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन इस बार उसके बॉडी पर कोई भी रस्सी नहीं बंधी होती, यानी कि अगर ब्रूस इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तब उसकी मौत तय थी। अब ब्रूस चलते चलते एक ऐसी पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पर वो बार बार गिर जाता था। इस बार ब्रूस ने बड़ी हिम्मत की और जंप लगा दिया। सभी को लग रहा था कि ब्रूस नीचे गिरने वाला है, लेकिन पहली बार ब्रूस ने वो लेवल कंप्लीट कर लिया होता है। देखते ही देखते ब्रूस कुएं से बाहर निकल जाता है और बाकी लोगों को बचाने के लिए रस्सी फेंक देता है। इसके बाद ब्रूस तुरंत ही सेलिना से मिलने चला गया था। उसने तो सेलिना को एक ऐसा एडवांस सॉफ्टवेयर दिया जिससे कि सेलिना अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा सकती थी। ब्रूस ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे सेलिना की मदद चाहिए। सेलिना भले ही चोरियां करती थी, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी इंसान होती है। अब ब्रूस और सेलिना कैसे भी करके फॉक्स के पास पहुंच जाते हैं। फॉक्स ने तो ब्रूस यानी कि बैटमैन को उसके बनाए गए एडवांस इक्विपमेंट्स दे दिए होते हैं और अब ब्रूस इतने सालों बाद एडवांस बैटमैन की गेटअप में आ जाता है। ब्रूस ने तो सेलिना को अपनी एक बहुत ही एडवांस बाइक देकर ये कहा कि नालों के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स अभी भी फंसे हुए हैं, इसीलिए तुम मेरी बाइक लेके जाकर उन सभी को वहाँ से छुड़ा दो। पर सेलिना कह रही थी कि मैं ये काम करने के बाद शहर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर रिएक्टर की वजह से पूरा शहर डिस्ट्रॉय होने वाला है। सेलिना काफी तेजी से बैटमैन की बाइक का यूज करते हुए उस जगह पर पहुंचकर लगातार हमला करके ऑफिसर्स को आजाद कर देती है। वो सारे ऑफिसर्स तो एक साथ जमा होकर लोगों को बचा रहे थे और वेस की टीम से लड़ाई कर रहे थे।
फॉक्स ने यहाँ पर बैटमैन को उस रिएक्टर की बंद करने का तरीका भी बताया था। उसने बैटमैन को एक ऐसी हैकिंग डिवाइस दी होती है जो अपने आप ही काम करती थी। बैटमैन को सिर्फ ये डिवाइस लेकर उस रिएक्टर के पास रखना होगा, जिससे कि वो रिएक्टर एकदम से बंद हो जाएगा। बैटमैन ने तो ये काम कमिश्नर गॉर्डन और उसकी टीम को दे दिया होता है। गॉर्डन तो लगातार उस रिएक्टर पर नजर रख रहा था, जिससे कि वेस के लोग दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब हमें सिटी के अंदर बहुत ही बड़ा दंगा फसाद दिखाया जाता है, जिसके अंदर वेस के लोग और ऑफिसर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। बैटमैन और वेस भी एक दूसरे के सामने होते हैं जो लड़ाई करने के लिए रेडी थे। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के ऊपर जोरदार वार करने लग जाते हैं, लेकिन इस टाइम बैटमैन वेस से काफी ज्यादा पावरफुल था। वो तो देखते ही देखते वेस को काफी ज्यादा मारने भी लग जाता है। और अब एक समय ऐसा भी आया था कि वेस के चेहरे पर लगा हुआ मास्क टूटने लगता है, जिसकी वजह से वेस को अच्छे से सांस भी नहीं आ रही थी। ब्रूस वेस को मारते मारते पूछने लगा कि उस रिएक्टर का रिमोट कंट्रोल कहाँ पर है। तभी जाकर वहाँ मलीना अपने बाकी साथियों के साथ आ जाती है, पर यहाँ मलीना तो बैटमैन का ही साथ देने के बजाय उसे ही पकड़वा लेती है, क्योंकि मलीना और कोई नहीं बल्कि वेस की बहुत ही पुरानी दोस्त थी। मलीना और वेस के मास्टर सेम होते हैं, जिनका सपना था कि वो गॉथम सिटी को खत्म कर दें, और अब मलीना भी वेस की तरह अपने मास्टर का सपना पूरा करना चाहती थी। मलीना के पास तो रिएक्टर को ब्लास्ट करने का रिमोट कंट्रोल भी होता है। बैटमैन मलीना को ये करने से मना करता है, लेकिन मलीना बिल्कुल नहीं मानती और उस रिमोट कंट्रोल को दबा देती है। लेकिन यहाँ पर तो वो रिएक्टर ब्लास्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि कमिश्नर गॉर्डन ने बड़ी चालाकी से वो छोटा सा हैकिंग डिवाइस रिएक्टर के पास रख दिया होता है, जिससे कि रिएक्टर के सारे सिग्नल्स ब्लॉक हो गए थे। मलीना तो ये सारी चीजें देखने के बाद वहाँ से जाने लग जाती है, पर तभी उस जगह पर बैटमैन की बाइक लेकर सलीना आ गई थी, जिसने की सबसे पहले वेस के ऊपर हमला करके उसे जान से मार दिया। और अब बैटमैन सलीना के साथ मिलकर मलीना को पकड़ने चला जाता है, क्योंकि मलीना अपने साथियों के साथ रिएक्टर को एक ट्रक में लेकर वहां से भाग रही थी। बैटमैन तो अपनी एडवांस फ्लाइंग जेट में बैठकर उसका लगातार पीछा करता है, पर अब मलीना चाहती थी कि वो अपने ट्रक का एक्सीडेंट करके रिएक्टर को वापस एक्टिवेट कर दे। उसने अपने ट्रक को एक गड्ढे में गिरा दिया, पर बैटमैन यहाँ उससे भी चालाक था। बैटमैन ने अपने फ्लाइंग जेट की मदद से ट्रक में मौजूद उस रिएक्टर को पकड़ लिया होता है, और अब रिएक्टर कुछ ही समय में ब्लास्ट होने वाला था। इसीलिए बैटमैन रिएक्टर को लेकर बीच समुद्र में जाने लगता है, जिससे धमाके की वजह से किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। और अब देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ रिएक्टर भी खत्म हो गया था। दुख की बात ये थी कि धमाके में बैटमैन भी मारा जाता है। सभी लोगों को समझ आ चुका था कि बैटमैन दुश्मन नहीं बल्कि उनका हीरो है, और अब बैटमैन को श्रद्धांजलि देकर उसे गॉथम सिटी का सुपर हीरो बना दिया जाता है। वो फ्लाइंग जेट फॉक्स की टीम ने ही बनाया था। फॉक्स को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उसने फ्लाइंग जेट में ऑटो पायलट सिस्टम इंक्लूड किया होता तब शायद से ब्रूस को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन यहाँ कुछ वर्कर्स ने फॉक्स को बताया कि इस फ्लाइंग जेट में पहले से ही ऑटो पायलट मौजूद है, जिसे कि ब्रूस ने कुछ महीने पहले ही रिक्वेस्ट करके अप्लाई किया था। ये बात सुनने पर फॉक्स को पूरी तरीके से अंदाजा हो गया था कि शायद से ब्रूस यानी कि बैटमैन धमाके में मरा नहीं था, और वो कहीं न कहीं तो जिंदा होगा। यानी कि गॉथम सिटी अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि बैटमैन अभी भी जिंदा है। और इसी तरीके से हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।